गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। एंड कोई व्लॉग नहीं है, जस्ट थोड़ी सी छोटी सी एक बात आपसे कहनी थी। पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर माय मेंटल सपोर्ट के लिए, मुझे मेंटली इतना सपोर्ट करने के लिए, इमोशनली इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। इतना बहुत कम होता है कि आपको कोई इतने अच्छे लोग मिले, एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू गॉड कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। उन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर और समझदार सब्सक्राइबर दिए। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मोस्टली इतने प्यारे हैं और सारे ही घर गृहस्थी वाले हैं, फैमिली वाले हैं, सो दे अंडरस्टैंड मी सो वेल। और उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं पूछा कि प्रिया अपनी घर की सारी प्रॉब्लम्स शेयर करो, बताओ, और कि क्या हुआ है क्या नहीं। बस वो ये इतना जानते हैं कि घर है, गृहस्थी है, जहाँ दो बर्तन खड़कते हैं। और क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, 24 आवर्स ब्लॉगिंग करती हूँ, अपनी सारी ब्लॉगिंग, अपनी सारी सीन, सारे वीडियोस आपके साथ एक एक पल के दिखाती हूँ। और कहीं ना कहीं जब घर में, और हर घर में दो बर्तन कभी ना कभी खड़कते हैं, बातें होती हैं, झगड़े होते हैं, तो आप इमोशनली ब्रेकडाउन होते हो, और इमोशनली ब्रेकडाउन वो होने के कारण आपका वो कहीं ना कहीं निकल जाता है, जब आप कहीं कुछ नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे पास कोई नहीं है अपनी बात कहने के लिए, तो वो कई बार ब्लॉग्स में आप सबके सामने आ जाती हैं। एंड आप बहुत सारे लोग हैं जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। लाइक उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि यार हम थोड़े से इमोशनल क्या हुए, और आप तो सर पे ही चढ़ गए हमारे। तो अभी इतने भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं, आप इतना होशियार बनने का अपने आप को कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कमेंट मैंने रिमूव कर दिए कमेंट सेक्शन से, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया था कि ये व्यूज़ के लिए कर रही है, फलाना कर रही है, ठिकाना कर रही है, हमें सारी बात बताओ। जिन्हें मतलब होता है ना पड़ोस की आंटियाँ जो घर में घुस के देखना चाहती हैं ये घर में क्या हुआ है, वो लोग वो हैं। और मेरी मदर इन लॉ को बहुत कुछ बोल रहे हैं। देखिए, मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बस कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे व्यूज़ आपस में नहीं मिलते, हमारे थॉट्स आपस में नहीं मिलते। मैं उनसे नाराज़ होती हूँ, वो मेरे से नाराज़ रहती हैं। कई बार बड़े होने के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हम सामने वाले को, कहते हैं ना, ज़ुबान बहुत मीठी रखनी चाहिए। कई बार ज़ुबान इतनी कड़वी कर लेते हैं हम सामने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आता। और कहीं झगड़े की बात कहूँ तो हाँ, हमारे झगड़े, मेरी मम्मी के साथ मेरे झगड़े हुए हैं, और वो झगड़े एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना, ऑब्वियसली। अब उन्होंने कुछ कहा तो मैंने भी कुछ कहा, तो झगड़े इस कारण भी हुए कि मैंने भी बोला, मैं भी लड़ी, मैं भी रोई, वो भी रोए, दोनों रोए। हाँ, ये है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, वो व्लॉगिंग नहीं करते, वो कैमरे में इतना नहीं आते, वो नॉर्मली नहीं आना पसंद करते हैं। तो हाँ, कल की सिचुएशन पे कैसे आते, तो ऐसा नहीं है, हम ठीक है। बाकी नाराज़ है एक दूसरे से, वो घर की सिचुएशन है, आप सब समझते हैं, बड़े हैं मेरे से, मेरे साथ के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने बोला कि आप सब घर गृहस्थी वाले हैं, तो आप ये जानते हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं और वो रिज़ॉल्व भी हो जाती हैं, रिज़ॉल्व भी हो जाएंगी, और ये भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। जब ठीक हो जाएगा तो मैं एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने आऊँगी। फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा इमोशनली हर्ट हूँ, और मेंटली ठीक नहीं हूँ अभी। तो व्लॉग शूट कर रही हूँ, पर बनाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब कि दिल और दिमाग में चीज़ें रिपीटेडली चल रही हैं। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, वंस आई काम डाउन एंड आई विल बी बैक इन द ब्लॉग, जस्ट 1 or 2 days गिव मी। एंड हाँ, आप में से किसी ने बहुत अच्छी बातें की थी कि गॉड विल थिंक, आप सब कुछ भगवान देखते हैं। हाँ, मैंने भी उन पर ही छोड़ दिया है सब कुछ, वो देखे हैं। कई बार हम इमोशनली इतने हर्ट भी होते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पीछे से, एक्चुअली किसी की कोई गलती नहीं है, ना मम्मी की ना किसी और की। मैं शायद इतनी इमोशनली वीक हूँ कि मुझसे अब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, क्षमता नहीं है मेरे अंदर सहने की। शायद मैंने ना बहुत कुछ अपनी लाइफ में अब देख लिया है, बहुत मेहनत कर ली है, और कर भी रही हूँ, करती आ रही हूँ पीछे से, शादी के पहले से। तो मैं ना थोड़ी सी इमोशनली अब वीक हो गई हूँ बहुत। कहते करते करते आप स्ट्रांग हो जाते हो। फिज़िकली स्ट्रांग हूँ, मेंटली स्ट्रांग हूँ, बट इमोशनली शायद वीक हूँ, क्योंकि अब चीज़ें बहुत दिल को लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा फील करने लगी हूँ चीज़ों को मैं। और मैं, पता क्या होता है, मैं बहुत
ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ चीज़ों को, बहुत डीपली इमोशनल हो जाती हूँ एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। वंस आई विल बी ओके, वंस आई विल बी फाइन, आई विल कम विद द व्लॉग अगेन एंड गिव मी 1 or 2 days guys, आई विल बी बैक एंड प्लीज़ स्टॉप कमेंटिंग एनीथिंग अबाउट माई मदर इन लॉ बिकॉज ये हमारा अपना फैमिली मैटर है। जब सब कुछ ठीक होगा तो सिचुएशन ज़रूर डिस्कस करूँगी क्या थी। सिचुएशन एज सच कुछ नहीं है, बस थॉट्स नहीं मिल रहे हैं हमारे आपस में किसी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर। आई विल शेयर वेरी सून कि टॉपिक क्या था, बट आप लोग भी हंसोगे जब टॉपिक जानोगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए क्या होता है कि टॉपिक कुछ नहीं होती, चीज़ें बस कुछ बातों से बातें निकलती हैं एंड जब वो बातें बिगड़ने लगती हैं तो पीछे का सारा फिर उसे होता है ना, घर में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो तूने उस टाइम ऐसे किया था, तूने उस टाइम ऐसे किया था, ये वो वाली चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो ये वाला सिचुएशन है। आई नो जो नेगेटिव हेटर्स हैं वो इस पर भी अब कुछ ना कुछ आके लिखने आएंगे, अपनी ज्ञान पटकने आएंगे देखने के लिए कमेंट। मतलब उनको सब कुछ देखना है, सब कुछ सुनना है, उनको पूरी चुल है मेरी घर गृहस्थी के अंदर कि क्या हो रहा है, बट अपनी लिखने ज़रूर आएंगे कुछ ना कुछ। मतलब किसी को आप मेंटली सपोर्ट तो कर नहीं सकते हो, लेकिन लिखने ज़रूर आओगे कुछ ना कुछ ऐसा कि हम इसको पिंच करें। एंड सबसे अच्छी बात तो मुझे क्या लगती है कि लोग क्या करते हैं, लिटरली दीपक जी का ना अफेयर चल रहा है एंड आई डोंट नो कमेंट्स। उस व्लॉग के कमेंट में दीपक जी ने भी व्लॉग में कमेंट डाला है एंड मैंने बहुत लेट देखा, रात को देखा उनका कमेंट। नहीं ना देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी सास तुम्हें कभी नहीं समझेगी, दीपक का अफेयर चल रहा है। अरे यार स्टॉप बीइंग सेइंग दिस, दीपक का अफेयर चल रहा है, क्या कर रहे हो यार। कम से कम हमारा डाइवोर्स तो मत कराओ। हम अच्छे हैं, हम खुश हैं एक दूसरे के साथ, हम बहुत प्यारे हैं एक दूसरे के साथ। हम फाइन विद हिम। प्लीज़ आप कुछ मत ऐसा लिखिए और ना ही कहिए। मैं उम्मीद करती हूँ जो फैमिली वाले हैं, जो फैमिली हैं, जो मेरी तरह लेडीज़ हैं और घर गृहस्थी वाली हैं, एक्चुअली ऐसे कमेंट्स उन लड़कियों के हैं बेसिकली जो शादीशुदा नहीं है। आई रिमूव दैट कमेंट्स एक्चुअली। और इतने कमेंट इतने घटिया थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, मैं सास इसकी बच्चा संभालती है एंड स्टॉप बीइंग सेइंग किसी घर में और आग देसी घी का काम मत कीजिए प्लीज़। वैसे दुनिया है करती ही है देसी घी का काम, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि 95% 100 में से मेरे पास इतने प्यारे सब्सक्राइबर हैं कि वो फैमिली वाले हैं, समझते हैं। जो लड़कियां हैं जो शादीशुदा नहीं हैं, मोस्टली उनके कमेंट मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि वो अभी गृहस्थी के बारे में ना समझती हैं ना जानती हैं, बस अपनी राय और अपने पटकने ज़रूर आती हैं एंड अभी भी आएंगी ज़रूर लिखने कुछ ना कुछ वहाँ पर, बट ज्ञान बांटने अपना, मुझे बड़ा बुरा भला कहने, मेरे हस्बैंड को मेरी सास को बुरा भला कहने। पर आइए आइए, बिल्कुल आइए, आपका भी स्वागत है। अच्छाई जब आ रही है तो बुराई क्यों नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन उनके लिए वाकई हाथ जोड़ के बहुत बहुत थैंक यू, मुझे इस वक्त में संभालने के लिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बोलने के लिए, मुझे पॉजिटिव बोलने के लिए। इस चीज़ के लिए मेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ हम सब की कि आपने मेरा ध्यान रखा और मुझे अच्छा बोला। दीपक जी ने भी उस कमेंट में एक बार यही बात बोली कि इतने प्यारे लोग हैं जिन तुम हमें संभालती हो और सब ने तुम्हें संभाल रखा है। तो मैं वाकई धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने मुझे संभाल रखा है, बहुत संभाल रखा है, बहुत अच्छे से। इमोशनली ब्रेकडाउन बंदा हो ही जाता है, लेकिन इट डजंट मीन दैट, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं रोई हूँ, मम्मी नहीं रोई है, इनफैक्ट वो भी रोई है, लेकिन मेरा रोना ब्लॉग में आता है, उनका नहीं आता। तो इट डजंट मीन दैट ना कि क्योंकि वो थोड़ी गुस्से वाली हैं, वो रोते रोते शायद ऐसा कुछ ना बोल जाए जो शायद पब्लिकली नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं उनको ब्लॉग पे नहीं लेती उस टाइम पर जब वो गुस्से में होती हैं। वेल मैं इमोशनल हूँ तो मेरा आ गया, क्योंकि मैं फिर भी बहुत कहीं ना कहीं सेंस रखती हूँ बोलते समय, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं रखते हैं जब वो गुस्से में होते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो हर्ट कर जाती हैं। तो ठीक है, जब सब कुछ ठीक होगा तो अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। फ़िलहाल के लिए डाइट मैंने शुरू कर दी है। मूंग दाल का चीला मैंने सुबह खाया है एंड लंच में सैलेड अपना दिखा देती हूँ, मैं लेकर आई हूँ। मैं अपने रूटीन पर वापस आ गई हूँ खाने पीने के, जो बिगड़ गई थी 3-4 दिन से मेरी, वो अब ठीक हो गई है।
ये देखिए, मैं खाली सॉटे करके वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ। ये रही मेरी वेजिटेबल्स, बहुत थोड़ी सी सॉटे करके लेकर आई हूँ क्योंकि मैं हैवी नाश्ता करके आई हूँ, मूंग दाल का चीला। एंड बस घर में सबके लिए तोरी की सब्ज़ी और रोटी बना के आई थी। दीवू स्कूल गई है। एक बात और, आप लोगों ने बच्चे पे मेंटल पर, तो दीवू मेरी तरह है, बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग है। शी अंडरस्टैंड्स हर मदर, हर दादी वेरी वेल, हर पापा वेरी वेल। तो शी नोज, शी इज़ रियली अ बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत ही प्यारी डॉटर, जो कई बार मेरे को संभाल लेती है। अच्छा मम्मा ठीक है ना, हो गया ना, ठीक है कोई नहीं, तो आप ठीक हो जाओ, गुस्सा मत करो या रो मत, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो एंड इक्वली वो अपनी दादी को भी सुने, मम्मी दादी मान जाओ ना, खा लो ना, पी लो ना, छोड़ो ना, तो वो कर लेती है। तो आप उसकी टेंशन मत लो, वो बहुत प्यारा बच्चा है और सब कुछ हैंडल कर लेती है। मैं आपसे मिलूँगी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। वेलकम बैक टू द फैमिली अगेन, अपनी ब्लॉगिंग के साथ, अपनी वेट लॉस जर्नी के साथ इन 1 or 2 डेज़। मैंने ब्लॉग आज भी शूट किया था बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी मतलब मन की इच्छा नहीं थी ब्लॉगिंग के। घर का भी थोड़ा सा माहौल थोड़ा डिफरेंट है। जब ठीक होगा, हंसी खुशी का माहौल होगा, नॉर्मल डेज होंगे, देन आई विल कम विद द ब्लॉग। I hope you understand that. Thank you so much guys, love you all, take care, and thank you once again for supporting me mentally, emotionally. Thank you so much guys, and please ब्लॉग में बने रहना। एंड आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स एंजॉय कीजिए एंड विल कम बाय न्यू व्लॉग, ज़रूर से ज़रूर जल्दी आऊँगी एंड आपको दिखाऊंगे। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। एंड आप इस व्लॉग के साथ, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके साथ आप कंप्लीटली एग्री करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, रखती हूँ, बाय बाय।